उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। आज के वीडियो का टॉपिक है नरेंद्र के साहसी बचपन। नरेंद्र एक मधुर, प्रफुल्ल एवं चंचल बालक के रूप में बड़े होने लगे। उनकी अदम्य शक्ति को वश में लाने के लिए 2 नौकरानियों की आवश्यकता होती थी। उन्हें शांत करने का अन्य कोई उपाय न देख उनकी माँ शिव शिव कहते हुए उनके सिर पर जल डालने लगती थी। इससे वे हर बार शांत हो जाते थे। बच्चों का पशु पक्षियों के प्रति स्वाभाविक ही प्रेम होता है। नरेंद्र का भी पशु पक्षियों के प्रति बहुत ही गहरा लगाव था। उनमें थे गाय, बंदर, बकरी, मोर, कबूतर। ये सारे उनके दुलारे पशु पक्षी हुआ करते थे। नरेंद्र के निहित गुणों की अभिव्यक्ति में उनकी माँ भी बहुत सहायक बनी। एक दिन जब नरेंद्र ने घर लौटकर बताया कि विद्यालय में उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है, तो उन्होंने बालक को दिलासा देते हुए कहा था, बेटा तेरी गलती नहीं थी तो भी कोई परवाह नहीं। फल की ओर ध्यान दिए बिना तू सदा सत्य का पालन किए जा। सत्य निष्ठा के फलस्वरूप संभव है कि तुझे कभी कभी अन्याय तथा कटु परिणाम सहना पड़े, परंतु किसी भी परिस्थिति में तुम सत्य को न छोड़ना। माँ का यह उपदेश नरेंद्र ने न सिर्फ ध्यान में रखा बल्कि उसे तभी से अपने जीवन में भी उतारा। उनके जीवन का एक प्रसंग इसी बात की तो पुष्टि देता है, जिसे आप ध्यान से सुने। एक दिन विद्यालय में नरेंद्र अपने सभी साथियों को कहानी सुना रहे थे। तभी मास्टर जी कक्षा में आ गए और किसी को पता तक न चला। मास्टर जी गुस्से में सभी से सवाल करने लगे। पूरी कक्षा में केवल नरेंद्र ने ही उस सवाल का सही जवाब दिया। तब मास्टर जी ने उन्हें छोड़कर अन्य सभी विद्यार्थियों को बेंच पर खड़े रहने के लिए कहा। नरेंद्र जानते थे कि उनके कारण ही सभी साथियों को सजा मिल रही है। तब उन्होंने मास्टर से कहा, मैं खुद अपने सभी साथियों को कहानी सुना रहा था, इसलिए मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। सही उत्तर देने के बावजूद वे बेंच पर खड़े हो गए। इस घटना से यह सीख मिलती है कि किसी भी स्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य में वह ताकत है जिससे किसी का भी दिल जीता जा सकता है। विद्यालय में नरेंद्र की असाधारण बुद्धि ने शीघ्र ही उनके शिक्षकों एवं सहपाठियों का ध्यान आकर्षित कर लिया। शुरुआत में उन्हें अंग्रेजी सीखने से अरुचि थी क्योंकि वह विदेशी भाषा थी ना, परंतु शीघ्र ही वे उसमें भी पारंगत हो गए। कम समय में पढ़ाई करने के बाद उनका अधिकांश समय तरह तरह के खेलों का आविष्कार खेलने में व्यस्त होता था। इसके साथ नरेंद्र ने बच्चों की एक नाटक कंपनी और व्यायामशाला की स्थापना की और तलवार चलाना, कुश्ती लड़ना तथा अन्य वीरतापूर्ण खेल सीखे। वे इतने चंचल थे कि शीघ्र ही एक खेल से उबकर तुरंत दूसरा खेल ढूंढ निकालते थे। खेल में वे अपने साथियों का आपसी झगड़ा निपटा देते थे। इस वजह से पड़ोस के लोगों में भी वे बहुत ही लोकप्रिय हो गए। सभी उनके साहस, सच्चाई एवं सरलता की सराहना करते थे। नरेंद्र के जीवन की कुछ कहानियां उनके साहसी गुण का वर्णन करती हैं। ये कहानियां फिर से बच्चा बनने के लिए आप जरूर सुने। बचपन में नरेंद्र अपने कुछ दोस्तों के साथ साधुओं के ध्यान का खेल खेल रहे थे। खेल में जब नरेंद्र के ध्यान की बारी आई तो वह एक पेड़ के नीचे आंख बंद करके ध्यान करके बैठ गए। उनके दोस्तों ने देखा कि एक नाग नरेंद्र के सामने आकर बैठ गया है। ध्यान समाप्त होने पर नरेंद्र ने आंखें खोली और सामने नाग को पाया। तब नरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो मैं ध्यान का ही अभ्यास कर रहा हूँ, तू मुझसे कुंडलिनी की प्रतियोगिता करने आ गया। अरे जा, अभी मुझे बहुत वक्त लगेगा। नरेंद्र के इन शब्दों ने जैसे जादू कर दिया हो। वह जहरीला नाग शांत भाव से पलटा और घास में सरसराते हुए नजरों से ओझल हो गया। बचपन से ही नरेंद्र को जानवरों से बहुत ही प्रेम था। उन्हें यह विश्वास था कि यदि जानवर के साथ प्रेम किया जाए तो वे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उनके इसी प्रेम भाव के कारण वह नाग उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। नरेंद्र के जीवन की एक और कथा उनके साहस का वर्णन करती है। दरअसल नरेंद्र के पड़ोसी के घर के आंगन में पीपल का एक पेड़ था, जिस पर चढ़कर खेलना नरेंद्र को बहुत ही अच्छा लगता था। वह पड़ोसी चिंतित रहता था कि कहीं किसी दिन पेड़ से गिरकर नरेंद्र अपने हाथ पांव ना तोड़वा बैठे।
नरेंद्र के स्वभाव से परिचित होने की वजह से वह पड़ोसी जानता था कि पेड़ पर चढ़ने से मना करने भर से तो नरेंद्र मानेंगे नहीं, इसलिए उसे एक ऐसा उपाय सूझा जिसका असर किसी भी सामान्य बच्चे पर होना तो तय था। उसने नरेंद्र से कहा कि इस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है और उसे यह पसंद नहीं कि कोई बच्चा पेड़ पर चढ़े, इसलिए यदि सुरक्षित रहना है तो इस पेड़ से दूर ही रहना। पड़ोसी को लगा था कि ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर नरेंद्र पेड़ से दूर और चोट चपेट से सुरक्षित रहेगा, लेकिन नरेंद्र तो नरेंद्र ही थे। पड़ोसी जैसे ही काम से घर से बाहर गया, नरेंद्र फौरन पेड़ पर चढ़ गए और एक टहनी पर बैठकर ब्रह्म राक्षस का प्रतीक्षा करने लगे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते और होते होते शाम होने को आई, पर ब्रह्म राक्षस को न आना था और न ही वह आया। लेकिन पड़ोसी जरूर घर लौट आया। दरवाजा ढकेले जाने की आवाज़ सुनकर नरेंद्र ने पेड़ से ही आवाज़ लगाई, काका ब्रह्म राक्षस मेरा गला दबाने कब आएगा? मैं तो सुबह से उसका इंतजार करते करते थक गया। बेचारे पड़ोसी ने नरेंद्र को नीचे उतारा और कहा, जा बेटा, जिसमें इतना साहस हो उसे कोई क्या सताएगा। तुझे कोई ब्रह्म राक्षस नहीं खाएगा, लेकिन तू अंदर जाकर खाना जरूर खा ले। सुबह से शाम हो गई है, भूखा होगा। वास्तविकता यह है कि स्वामी विवेकानंद शुरू से ही बड़े बुद्धिमान और बहादुर थे। वे हर नियम, परंपरा, रोक और मान्यता का अर्थ पूछा करते थे। अगर उन्हें उस संदर्भ में दिया गया उत्तर पसंद नहीं आता तो वे उसे अपनी कसौटी पर कसते थे और सिद्ध न होने पर उस नियम को तोड़ दिया करते थे। तेज बुद्धि के साथ ही नरेंद्र स्वभाव से बहुत ही निडर थे। मात्र 6 साल की उम्र में ही एक बार जब वे अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं से लौट रहे थे, सड़क के किनारे पर चलते चलते उनकी टोली का एक दोस्त अनजाने में बीच रास्ते पर चला गया। तभी उसने देखा कि एक घोड़ा गाड़ी तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है। डर के मारे वह बच्चा कुछ सोच समझ नहीं पाया और वैसे ही खड़ा रह गया। घोड़ा गाड़ी बहुत पास आ चुकी थी, लेकिन आसपास के लोगों को लगा कि अब तो यह बच्चा जरूर घोड़े की टांगों के नीचे कुचला जाएगा। लेकिन तभी नरेंद्र बिजली की गति से उसकी ओर लपके और उसे एक तरफ कर उसकी जान बचा ली। लोगों ने नन्हे नरेंद्र के इस बहादुरी भरे कारनामे की बहुत तारीफ की और उनकी मां को जाकर सब कुछ बताया। अपने लाडले पुत्र को इस काम के बारे में सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने नरेंद्र को गले लगाते हुए कहा, ईश्वर करे तू हमेशा इसी तरह लोगों की मदद करता रहे। नरेंद्र बचपन से ही गुणों से संपन्न थे, इसलिए उनकी मां को उन पर बड़ा ही नाज था। लेकिन बचपन में नरेंद्र शरारतें भी किया करते थे, तो उनकी मां परेशान होकर कहती थी, मैंने तो शिव को आने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने तो अपने भूतनाथ को भेज दिया। दरअसल नरेंद्र के अंदर रजोगुण कूट कूट कर भरा हुआ था। जिस बच्चे में रजोगुण बहुत ज्यादा होता है वह कभी भी एक जगह शांति से नहीं बैठता और हर समय कुछ न कुछ करता रहता है। इसके बावजूद भी जब नरेंद्र के घर में रामायण या महाभारत की कथा या ज्ञान चर्चा होती थी तो वे बिल्कुल ही शांत बैठ जाते थे। घर में रखी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते समय वे भी ध्यान मग्न हो जाते थे। उस समय लोगों को यह बात समझ में नहीं आई कि नरेंद्र इतनी छोटी उम्र में ध्यान में कैसे बैठ पाते हैं। रामायण और महाभारत पर चर्चा के समय इतने चुप कैसे रह पाते हैं, क्योंकि शांत बैठना तो नरेंद्र के स्वभाव के बिल्कुल ही विपरीत था। नरेंद्र में अचानक होने वाले इस बदलाव से सभी को बहुत आश्चर्य होता था, लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह किस चीज की तैयारी चल रही है। वैसे तो नरेंद्र के अंदर रजोगुण की प्रधानता थी, लेकिन जब ज्ञान की बात आती तो उनके अंदर का सत्व गुण कार्य करने लगता था। स्वामी विवेकानंद के बचपन के किस्से उन अभिभावकों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो अपने बच्चों के रजोगुण से परेशान रहते हैं। अगर आपका या आपके घर में पल रहा बच्चा ज्यादा उछल कूद करता है और कभी शांत नहीं बैठता तो उसके भविष्य की चिंता में बिल्कुल ही ना उलझे। बच्चे को स्वाभाविक रूप से अपना विकास होने दे। जब भी बच्चे को लेकर चिंता का भाव उठे तो स्वामी विवेकानंद का जीवन याद करें कि कैसे वे सत्व गुण की वजह से अपने रजोगुण के नकारात्मक असर से मुक्त हो गए थे। तो हम लोग आने वाले वीडियो में नरेंद्र के बचपन की कुछ ऐसी ही घटनाओं से रूबरू होंगे जो हमें अपने भीतर से सुप्त पड़े गुणों को प्रकट करने के लिए प्रेरित करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।